बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो पॉइंटर को स्क्रीन पर कंट्रोल करती हैं। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर जो है ये आप जब भी कंप्यूटर यूज करते होंगे इस तरह का एक एरो का निशान या इस तरह का भी एक निशान जब हाइपरलिंक पर क्लिक करना होता है, इस तरह का अक्सर जब आप वेबसाइट चला रहे होते हैं तो इस तरह का एक आपको निशान नजर आता है। इनको हम पॉइंटर्स बोलते हैं। यानी वो इस शेप में भी हो सकता है, एरो की शेप में, और इस हाइपर हैंड रेफरेंस की शेप में, इसे हैंड रेफरेंस बोलते हैं, हैंड रेफरेंस की शेप में भी पॉइंटर हो सकता है। तो ऐसी इनपुट डिवाइसेस जो कंट्रोल करती हैं पॉइंटर को, पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, कहां पर? स्क्रीन पर, वो पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइसेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं? एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? जब आप कंप्यूटर यूज कर रही हैं कोई भी, तो स्क्रीन पर आपको डिफरेंट आइकन्स नजर आते हैं, जैसे माई कंप्यूटर का आइकन, रिसाइकल बिन का आइकन, गूगल क्रोम का आइकन, इस तरह स्टार्ट का बटन वगैरह नजर आता है, या कोई भी तस्वीर नजर आती है। इन आइकन्स को, बटन या इमेजेस वगैरह को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी एक जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए ज्यादातर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। वैसे तो टू सम एक्सटेंट डाटा भी एंटर किया जा सकता है, लेकिन जैसे ग्राफ वगैरह बनाए जा सकते हैं, किसी पोजीशन को पॉइंट आउट किया जा सकता है किसी भी चीज की, लेकिन ज्यादातर पॉइंटिंग डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कमांड्स देने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स कौन सी है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक पैड भी पॉइंटिंग डिवाइसेस है, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं। याद रखिएगा ये पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस भी हैं, याद रखना। तो हम इन पॉइंटिंग डिवाइसेस को अब डिटेल में पढ़ते हैं कि माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड वगैरह को, इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। अब आ गया माउस। माउस एक क्या है? इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस क्यों है माउस? क्योंकि इसके जरिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइसेस क्यों है? इसके जरिए कर्सर की मूवमेंट को, आपको डियर स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आपको ये पॉइंटर नजर आ रहा होगा जो ये मूव करता हुआ, मैं इसको घुमा भी रहा हूं, तो ये किसकी मदद से? माउस की मदद से भी मूव कर सकता है, ट्रैक बॉल की। तो ये जो तीर का निशान जो मूव करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी को पॉइंटर कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। माउस जो है वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट, यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस भी है। माउस की आपको नजर आ रही होगी एक तस्वीर में, यहां तस्वीर नजर आ गई। किस लिए माउस इस्तेमाल करते हैं? इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के लिए, यानी कमांड्स देने के लिए। तो जब आप माउस की मदद से जब आप क्लिक कर रहे होते हैं बेसिकली, तो ये कमांड ही दे रही हो। क्लिक करना भी कमांड देना है, डबल क्लिक करना भी कमांड देना है, राइट क्लिक करना भी कमांड देना है। तो माउस की मदद से आप कोई मजमून नहीं लिखते, लेटर नहीं लिखते, कोई स्टोरी वगैरह नहीं लिखते, या कोई नंबर वगैरह आमतौर पर नहीं लिख रहे होते। आप माउस की मदद से किसी तस्वीर पर, किसी बटन पर, किसी मेन्यू पर, किसी आइकन पर क्लिक कर रहे होते हैं या डबल क्लिक कर रहे होते हैं। तो आपका ये क्लिक करना या डबल क्लिक करना कमांड्स देना है, इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे आप मिनिमाइज के बटन पर क्लिक करते हैं तो मिनिमाइज हो जाती है स्क्रीन, जब मैक्सिमाइज के बटन पर क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज हो जाती है, जब आप शटडाउन के बटन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है, जब आप कोई सॉन्ग चला रहे होते हैं स्टॉप के बटन पर क्लिक करते हैं तो गाना स्टॉप हो जाता है। तो माउस की मदद से हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। मोस्टली यूज्ड इन ग्राफिक्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहते हैं हम
प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को। यहां पर एप्लीकेशंस का मतलब है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स एप्लीकेशन किससे कह रहे हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस को मेन्यू से जाहिर किया जाए, या मुख्तलिफ ऑप्शंस को आइकन से जाहिर किया जाए, या मुख्तलिफ ऑप्शंस को बटन वगैरह की शक्ल में जाहिर किया जाए। जैसे विंडोज का प्रोग्राम, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, विंडोज चलती है, स्टार्ट का बटन भी होता है, माई कंप्यूटर का आइकन भी होता है, या दिस पीसी का आइकन होता है, रिसाइकल बिन का आइकन होता है। इसी तरह मिनिमाइज का बटन, मैक्सिमाइज का बटन, क्लोज का बटन होता है। इस तरह फाइल का मेन्यू, एडिट का मेन्यू, व्यू का मेन्यू होता है, मेन्यू या स्टार्ट का मेन्यू होता है। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो जो लिस्ट जाहिर होती है ऑप्शंस की, उस लिस्ट को मेन्यू कहते हैं। तो ग्राफिक्स एप्लीकेशन किसे कहते हैं? जैसे ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें तमाम ऑप्शंस को आइकन से, बटन से, मेन्यू वगैरह से जाहिर किया जाए और उन पर क्लिक करके या डबल क्लिक करके उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं। तो ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर को ग्राफिक्स एप्लीकेशंस कहते हैं आमतौर पर। मैं एग्जांपल वीएलसी प्लेयर जिसमें आप वीडियोस वगैरह चलाते हैं, वो भी ग्राफिक्स एप्लीकेशन है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो। ये फेसबुक ग्राफिक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप ग्राफिक्स एप्लीकेशन। आप क्लिक करके सारे काम कर रहे होते हैं मोस्टली। माउस की टॉप पर देयर आर 2 or 3 बटन ऑन द टॉप ऑफ द माउस। माउस के ऊपर इधर से देखें, एक ये रेड कलर का बटन है, तस्वीर में आप देखेंगे, एक ये ब्लू कलर का बटन है। तो इसके ऊपर एक ये स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील। तो देयर आर 2 or 3, बाज़ औक़ात यहां पर एक और बटन होता है, स्क्रॉल व्हील के पास एक और बटन होता है, उसको एक दफा क्लिक कर रहे हो तो वो डबल क्लिक का काम करता है। तो देयर आर 2 or 3 बटन ऑन द टॉप ऑफ द माउस। ये बटन जो हैं मुख्तलिफ काम, यानी इसका कोई मखसूस काम नहीं है। हम कहेंगे ये लेफ्ट क्लिक बटन का ये काम है, या राइट क्लिक बटन का ये काम है, ये लेफ्ट क्लिक बटन, ये राइट क्लिक बटन। तो ये जो ब्लू वाला लेफ्ट क्लिक बटन है, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में मुख्तलिफ काम करता है। तो हम इसको क्लिक करने से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो हमने ये इसलिए लिख दिया है देयर आर 2 or 3 बटन ऑन द टॉप ऑफ द माउस परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। स्क्रॉल व्हील होता है, ये जो स्क्रॉल व्हील है इसे उंगली से घुमाते हैं। ये किस लिए होता है कि फर्ज करें कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक आपने मजमून पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक मजमून टाइप किया हुआ है और वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कंप्यूटर की। तो उस मजमून की 100 लाइंस हैं, वो 100 के 100 लाइंस स्क्रीन पर डायरेक्ट तो नजर नहीं आएंगी इकट्ठी। तो हो सकता है स्क्रीन पर पहली 10 लाइनें नजर आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, उन 10 लाइनों को पढ़ने के बाद अगली 10 लाइनें जब पढ़ना चाहेंगे तो इस स्क्रॉल व्हील से, ये जो है इसको थोड़ा सा उंगली से घुमाएंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो मजमून है, वो अगली 10 लाइनें स्क्रीन पर ऊपर चली जाएंगी और नीचे से और 10 लाइनें स्क्रीन पर जाहिर हो जाएंगी। यानी कोई लंबा डॉक्यूमेंट है, कोई लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, उसे घुमाने के लिए उसकी लाइंस को ऊपर नीचे जो है ना स्क्रीन पर जाहिर करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं स्क्रॉल व्हील को। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है स्क्रॉल व्हील बिटवीन 2 बटन इज यूज्ड टू स्क्रॉल द लॉन्ग डॉक्यूमेंट। लॉन्ग डॉक्यूमेंट किसे कह रहे हैं? मजमून है, लेटर है, स्टोरी है, ये सारे नोट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। उनको स्क्रीन पर घुमाने के लिए या उनकी नेक्स्ट वाली लाइन को स्क्रीन पर जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल माउस एक ऐसा माउस होता है जिसकी बॉडी के अंदर, अगर माउस को उल्टा करें, उसको खोलें, उसकी बॉडी के अंदर एक रबड़ की बाल होती है। तो वो आम पुराने दौर में इस्तेमाल होता था। वो हम क्या करते हैं, माउस को फ्लैट सरफेस पर मूव करते हैं। व्हेन यू रोटेट द माउस ऑन ए फ्लैट सरफेस द पॉइंटर विल मूव ऑन द स्क्रीन। जब आप माउस को फ्लैट सरफेस पर मूव करते हैं, जो माउस पॉइंटर होता है, जो तीर का निशान होता है पॉइंटर, माउस के हमवार सतह पर घुमाने से वो पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करता है। एक होता है ऑप्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, ऑप्टिकल माउस वो होता है जिसकी बॉडी के अंदर क्या होगी, एक लेजर लाइट होगी। लेजर लाइट ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये माउस की उल्टी वाली साइड है, नीचे वाली साइड है। देखिए यहां पर ये लाइट मौजूद है, लेजर। आजकल इस तरह के माउस आ रहे हैं। ये जो पुराने माउस होते थे, इस लाइट की जगह पर, इस लाइट की जगह पर एक रबड़ की बाल होती थी पुराने दौर में। तो याद रखिएगा
कि आप जब इस माउस को हमवार सतह पर फ्लैट सरफेस पर मूव करते हैं तो इस लाइट की क्या होती है, रिफ्लेक्शन, डिफरेंट रिफ्लेक्शंस की वजह से माउस का जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पर मूव करता है। ये ट्रेडिशनल माउस या मैकेनिकल माउस वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, रबड़ की बॉल। और ऑप्टिकल का मतलब होता है रोशनी, याद रखिएगा, लेजर। तो ऑप्टिकल माउस हो चाहे वो मैकेनिकल माउस हो, ये सिस्टम यूनिट के साथ तार के जरिए, वायर के जरिए कनेक्टेड होते हैं। एक ऐसा माउस भी होता है तीसरी किस्म का जिसके हम कंप्यूटर के साथ जब इस माउस को अटैच करते हैं तो कोई तार नहीं होती इसके साथ लगी हुई, जैसे आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक छोटी सी यूएसबी होती है, इस तरह की एक डिवाइस होती है। ये लेजर के जरिए, ये जो है वो वायरलेस के जरिए, इसको हम कहते हैं वायरलेस, वायर के बगैर, वायरलेस, तार के बगैर, यानी ये माउस कंप्यूटर के साथ जो अटैच होता है वो तार के बगैर, यानी हम इसको एक वेव्स के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। ट्रैक बॉल, ये सेकंड इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये इसके जरिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसके जरिए पॉइंटर की मूवमेंट को स्क्रीन पर कंट्रोल करते हैं। तो ये मैंने लिखा है पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, सिमिलर टू माउस, बिल्कुल माउस की तरह होता है ट्रैक बॉल। ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, यहां पर इसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है, बिल्कुल माउस की तरह है। फर्क ये है कि पूरे के पूरे माउस को हमने फ्लैट सरफेस पर घुमाना होता है, लेकिन ट्रैक बॉल को ये अपनी जगह पर फिक्स पड़ा रहता है, इसको घुमाना नहीं होता। इसके ऊपर ये जो रेड कलर की बॉल नजर आ रही है, ये रेड कलर फिक्स भी नहीं है, ये डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। यहां हमारे पास रेड कलर है। ये जो रेड कलर की बॉल नजर आ रही है, इसे हम उंगली से घुमाते हैं। इस बॉल को घुमाने से पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करता है। तो इट हैज टू बटन ऑन इट्स टॉप, इसके ऊपर भी दो बटन होते हैं, एक इस तरफ इस बॉल की लेफ्ट की जानिब, एक इस बॉल की राइट की जानिब, और दरमियान में क्या होती है, एक बॉल होती है। इट हैज टू बटन ऑन इट्स टॉप विद ए लार्ज रोटेटिंग बॉल बिटवीन बटन, यानी ये जो रोटेटिंग बॉल होती है, घूमने वाली ये जो बॉल है, बटन्स के दरमियान होती है। मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इज कंट्रोल बाय रोटेटिंग ए बॉल, इस बॉल को घुमाने से, उंगली की मदद से पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। ये पूरी की पूरी बॉडी को, पूरे के पूरे ट्रैक बॉल को घुमाने की जरूरत नहीं है। माउस और इसमें फर्क यही है कि माउस, पूरे के पूरे माउस को घुमाया जाता है। अल्टरनेटिव टू ए माउस, माउस का मुतबादिल है, यानी ये माउस की जगह पर आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ये इट टेक्स लेस स्पेस देन माउस, ये माउस की निस्बत कम जगह लेता है। अगला आ गया है टच पैड, थर्ड इनपुट डिवाइस। पहली इनपुट डिवाइस हमने या पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ी है माउस, दूसरी पढ़ी है ट्रैक बॉल, तीसरी पढ़ा है हमने, पढ़ रहे हैं हम टच पैड। टच पैड को ट्रैक पैड भी कहते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। देखिए ये आमतौर पर कहां पर होता है, ये तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो ये एक लैपटॉप है और यहां पर ये आप इस हाथ के नीचे ये एरिया, ये अलग से भी करके दिखाया गया है ये एरिया, कि इसको ट्रैक पैड या टच पैड कहते हैं। आमतौर पर ये लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर्स वगैरह में मौजूद होता है। ये हाथ के नीचे, और ये अलग से ये इस तस्वीर में दिखाया गया, इस एरिया को, ये जो एरिया है इसे ट्रैक पैड या टच पैड कहते हैं। इट इज ए स्मॉल फ्लैट सर्विस, ये एक छोटी सी हमवार सतह होती है, ओवर विच, जिस पर यूजर मूव्स हिज फिंगर, अपनी फिंगर को मूव करता है। पॉइंटर इज कंट्रोल विद द मूवमेंट ऑफ फिंगर, यानी इसके ऊपर उंगली घुमाने से पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। नॉर्मली इट हैज टू बटन नियर इट, जैसे ये देखिए यहां पर नजर आ रहा है तस्वीर में, इसके बटन्स हैं इसी ट्रैक पैड के नजदीक। ये बिल्कुल माउस के बटन्स की तरह, यानी ये लेफ्ट क्लिक बटन और एक राइट क्लिक बटन माउस के बटन्स की तरह काम करते हैं। आमतौर पर ये कहां पर होता है, लैपटॉप्स में पाया जाता है। इसके जरिए भी आमतौर पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर सजनेस। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।